अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED। तो हमने एक्सप्लेन करना है कि क्यों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED के। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास एंगल A। एंगल A जो है ये एंगल F के बराबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ये चूँकि गिवन है, उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल E। ये हमारे पास गिवन है, यानी कि दो एंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन हैं और एक साइड हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमारे पास होता है, साइड साइड साइड। तो यहाँ पे एक ही साइड यहाँ पे गिवन है, तो बाकी एंगल है, इसका मतलब SSS क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं आएगा। एक होता है SAS यानी कि साइड एंगल साइड, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एक साइड है और दो एंगल यहाँ पे दिए गए हैं। और तीसरा है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, तो ये यहाँ पे फिट हो सकता है क्योंकि दो एंगल यहाँ पे दिए गए हैं और एक साइड है। तो अगर दो ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हों और उसके अगर टू पेयर्स ऑफ एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, तो उसका मतलब है ये जो तीसरा यानी कि एंगल होगा वो भी दूसरे ट्रायंगल के इक्वल में होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे C जो है ये D के इक्वल होगा, एंगल C जो है ये एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि बाकी दो पेयर जो हैं, जिस तरह A जो है A F के बराबर है, एंगल F के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। इसका मतलब है कि इन दो ट्रायंगल्स के दो पेयर जो हैं आपस में इक्वल हैं, और तीसरा जो है ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल C जो है ये एंगल D के बराबर है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ब्रैकेट में हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि एंगल A जो है ये बराबर है एंगल F के और एंगल B बराबर है एंगल E के। देयरफॉर इसी हिसाब से हम कहेंगे कि एंगल C बराबर होगा एंगल D के। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एंगल साइड एंगल आएगा, क्योंकि ये दो एंगल गिवन है यहाँ पे और साइड ये यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी ये दो यानी कि एंगल गिवन है और साइड यहाँ पे गिवन है। तो जब यानी कि दो ट्रायंगल्स के दो पेयर्स और इंक्लूडेड साइड जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, इसका इंक्लूडेड साइड जो है यानी कि EF और इंक्लूडेड साइड जो है इसका और इसका, यानी कि
सी और बी यानी कि बी सी और इसका इंक्लूडेड साइड जो है ये इक्वल होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी सी इज़ इक्वल टू ई डी, यानी कि बी सी इक्वल टू ई डी। तो इंक्लूडेड साइड जो है इसका, इन दोनों के इंक्लूडेड साइड जो है वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज़ congruent to triangle FED। शुक्रिया।